तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जैसे एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग मिनी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 3 तक हो चुका है। अगर आपने सेट नंबर 1 से 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख ले और इसका पीडीएफ जीके जैसे एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, दक्षिण भारत पर 400 से अधिक वर्षों तक शासन करने वाला पहला तेलुगु राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन राजवंश। दूसरा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से संगठनों को उनके संस्थापक वर्ष से सुमेलित करें। तो इसको सुमेलित करते हैं आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। तो इसका 1 का 3 हो जाएगा। मिशन रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। तो इसका बी का 4 हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं किसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है? कामेट चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय संसद में संसद की कार्यवाही डैश के शुरू होती है? संसद की कार्यवाही किससे शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्नकाल से संसद की कार्यवाही शुरू होती है। पाँचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर में कहा गया है 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या डैश निर्धारित की गई है? 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या निर्धारित की गई है। तो कुल 34 संख्या निर्धारित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। छठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर में कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 109 में है। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? कराई बेट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में। आठवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम निर्वाचन संसद अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आई, ये कथन गलत है। नौवां नंबर प्रश्न को देखते हैं। नौवां नंबर में कहा गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स फोर्ड था। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। खिन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। खिन का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो खिन का विलोम शब्द जो होगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्न होगा। 11 नंबर प्रश्न, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा? विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनार्दन। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे 14 नंबर प्रश्न जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 50 मिनट। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर में कहा गया है अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब त्वरित इलेक्ट्रॉनों की धारा किसी धातु लक्ष्य से टकराती है तो कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? जब त्वरित इलेक्ट्रॉन की धारा किसी धातु लक्ष्य से टकराती है तो कौन सा विकिरण उत्सर्जित होता है? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्स किरण। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
18 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक सुचालक में। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर में कहा गया है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या कम करना होता है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या कम करना होता है, किसे कम करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होता है। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है मानव शरीर के समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा परियोजना के लिए जाना जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूगा घाटी। पूगा घाटी जाना जाता है। 22 नंबर प्रश्न 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी। 1757 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जीती थी। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लासी की लड़ाई। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्लूरी सीताराम राजू को। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य क्या है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 100 दिनों के प्लान के अंतर्गत मंत्रालय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर में कहा गया है थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंटीली झाड़ियाँ और झोंप पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ और झोंप पाई जाती है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की योजना निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के सिलचर को गुजरात के पतन नगर पोरबंदर से जोड़ने के लिए बनाई गई है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। असम होगा। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर में कहा गया है मानव विकास का विचार डैश की संकल्पनाओं पर आधारित है। मानव विकास का विचार डैश की संकल्पनाओं पर आधारित है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2, 3 और 4। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। डैश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। डैश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है। भारत में मानसून के आगमन पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले वर्षा होती है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, काबुलीवाला। काबुलीवाला। 31 नंबर प्रश्न राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखा। राग दरबारी नामक हिंदी उपन्यास किसने लिखा। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विशेषण युक्त पद नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें विशेषण युक्त पद नहीं है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उतार चढ़ाव।
33 नंबर प्रश्न, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 34 में देखते हैं, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय विकसित होता है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्वसन तंत्र नहीं होता है। 38 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से किस स्थिति के परिणाम स्वरूप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो 39 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से किस रचना में कसकर लिपटे हुए आनुवंशिकी पदार्थ होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक के भीतर निम्नलिखित में से किस संरचना में कसकर लिपटे हुए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम। 41 नंबर प्रश्न, 1577 में अमृतसर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे? 1577 में अमृतसर में श्री दरबार साहिब की नींव रखने वाले चौथे सिख गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास जी थे। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसी व्यक्ति के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर प्रश्न में कहा गया है, वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ? वैश्वीकरण से भारत में किस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी को। 45 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया? 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जोन्स वर्कर ने किया था। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? कौन सी मुख्य फसल जो भारत के काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपास, जो काली मिट्टी में उगाई जाती है। 47 नंबर प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? भारत की कौन सी पर्वतमाला संगमरमर का स्रोत है? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरावली है। 48 नंबर पर, भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? 48 के ऑप्शन नंबर डी, 18। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 49 नंबर प्रश्न में कहा गया, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1848 में हुआ। 50 नंबर प्रश्न, निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए? निम्न वाक्य में किस पद पर त्रुटि है पहचानिए? मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। मेले में विद्यार्थियों की कई टोलियां थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोलियां।
51 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सार्थक निरार्थक शब्द युग्म से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरार्थक शब्द युग्म से करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेढ़े मेढ़े रास्ते से। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर में कहा गया, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट रेक्टिफाई द बोल्ड स्पेलिंग एरर द स्टूडेंट हैड टू राइट एन एसे फॉर देयर असाइनमेंट। तो इसका राइट मीनिंग होगा असाइनमेंट के ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 750 होगा। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.21% 1.21 होगा। 57 नंबर प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फेरिक ऑक्साइड के प्रचुरता के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ अदिश है? निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ अदिश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 59 नंबर प्रश्न, 1 बिलियन का पीएच मान 12 है। 1 बिलियन का पीएच मान 12 है। इस बिलियन में किस आयनन की सांद्रता उच्चतर है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी OH आयन की। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों का एक अणु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों का एक अणु नहीं है? 60 के सी होगा। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग होती है। 61, पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन किस राज्य में है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है। 62 नंबर प्रश्न, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन से। 63 नंबर प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1978 में हटाया गया। 64 नंबर प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान। 65 नंबर प्रश्न, बूंदी उत्सव डैश में एक लोकप्रिय त्यौहार है। बूंदी उत्सव डैश में एक लोकप्रिय त्यौहार है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बूंदी उत्सव राजस्थान का एक लोकप्रिय त्यौहार है। 66 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह किस वर्ष हुआ? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बस्तर विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1910 में हुआ। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने बनाया था। 68 नंबर प्रश्न, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है। 69 नंबर प्रश्न, भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो जेम्स अगस्टस हिक्की को माना जाता है। 70 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का एंटोनिम होगा हाइड, ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न में कहा गया है, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, पोस्ट द लेटर। पोस्ट द लेटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेट्स द लेटर बी पोस्टेड। 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। डेविड लॉडली ओपन द गिफ्ट प्रेजेंटेड बाई हिज सिस्टर। तो लॉडली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एडवर्ब है। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
74 नंबर प्रश्न, अक्षरों का वह सही संयोजन ज्ञात करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक दृष्टि से पूरी हो जाएगी। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्दों में अक्षरों की संख्या, व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तालुआ मुंह तालुआ मुंह, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छत कमरा। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न में कहा गया है, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर है 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। 77 नंबर प्रश्न में कहा गया है, जल संशोधन विधेयक 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू हुआ। जल संशोधन विधेयक 2024 प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू हुआ। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 राज्यों में लागू हुआ। 78 परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की आकृति कैसी होती। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की आकृति कैसी होती है, तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरल और समांतर होती है। 79 नंबर प्रश्न, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता क्या होगी। 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सालामेंडल में। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर प्रश्न में, ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर करता है उसे क्या कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रख कर करता है उसे क्या कहते हैं, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। 82 नंबर प्रश्न, इन एक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री की रचना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ की रचना है। 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2015 में किया गया। 84 नंबर प्रश्न, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। नबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1982 में की गई। 85 नंबर प्रश्न, वैभव सूर्यवंशी जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। 86 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 नई एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन 2 एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को। 87 नंबर प्रश्न, राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है कहाँ स्थित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है। इंडियन स्टैटिस्टिकल्स इंस्टीट्यूट विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में परिवर्तित करना। 89 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लक्ष्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नए कर्मचारियों के लिए ईएफपी लिंक्ड लाभों के माध्यम से रोजगार सृजन करना। 90 नंबर प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आई नो वी कैन काउंट डैश टाइम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन।
91 नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, लेट्स द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टू रिवील अ सीक्रेट। 92 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, इफ आई डैश यू आई वुड टेक दैट जॉब ऑफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर होगा। 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 4। 94 नंबर प्रश्न भी आप लोग बना लीजिएगा, 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 आएगा। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, नवजात शिशुओं को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीजी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, बैसिलस कैलमेट गुएरिन। 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्ण जन्म विधि द्वारा प्रजनन करती है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्ण जनन विधि द्वारा प्रजनन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्लेनेरिया। 98 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन मूल कण है जो द्रव का निर्माण करते हैं, इस खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन को। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषण प्रकट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लंबा। समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 है तथा समय t2 पर यह v2 हो जाता है, तो उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण डैश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।